बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक पब्लिक स्पीकर हैं साहिल अदीम साहब। उन्होंने नौजवानों की दीनी मसाइल और उनकी रहनुमाई से मुताल्लिक कुछ गुफ्तगू फरमाई है। आप पहले ही गुफ्तगू समाअत कीजिए, फिर हम बात को आगे बढ़ाते हैं। अगर कुरान वाले आंसर नहीं दे रहा तो इसका मतलब है जो इंटरप्रेटर्स ऑफ द कुरान है वो नाहिल है, वरना कुरान तो क़यामत के आखिर दिन के लिए भी जो मसला आएगा वो भी हल देता है। True. तो अगर हम ऐसा मसला उठा के लेके आते हैं जो कि उसका हल कुरान या हदीस में नहीं आ रहा, तो बीच में जो भाई साहब आए हुए हैं ना जिन्होंने हल बताना था वो मसले में वो वीक है। जी बिल्कुल सही बात है। ये हमारा भी तो यही रोना है कि मुसलमानों ने जिन इंटरप्रेटर से कुरान समझा वो नाअहल थे, लेकिन आपने मर्ज की निशानदेही तो की मगर इलाज नहीं बताया। अगर हमें इस मर्ज का इलाज दरियाफ्त करना है तो एक मर्तबा हम सबको फिरकावारियत से निकल कर ये देखना होगा कि असल गलती मुसलमानों से कहां पर हुई। असल तबाही तो वहीं से शुरू हो गई थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनसे कुरान का इल्म लेने को कहा था उम्मत ने उनको छोड़ दिया। गुमराही से बचने का 100% हल तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बता कर गए हैं, मगर उम्मत ने उस पर अमल नहीं किया, और वो है हदीसे सकलैन जो शिया सुन्नी दोनों में तवातुर और मुत्तफिक अलैह है। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नी तारिकुम फीकुम मुस्तक़लैन किताब अल्लाह व इतरती अहल बैती मा इन तमस्सकतुम बिहिमा लन तज़िल्लु बादी अबदा, कि मैं तुम्हारे दरमियान कुरान और अपनी इतरत और अपने अहले बैत छोड़कर जा रहा हूं। जो इन दोनों से तमस्सुक करेगा वो कभी गुमराह नहीं होगा। यहां पर भी मुसलमानों ने आप देखिए कि खयानत की और तारीख में और हदीस में टेम्परिंग की कि नहीं बताया जाता वाज़े तौर पर कि हदीस सकलैन जो है वो हिदायत की बुनियाद है और उसमें रसूल कुरान और अहले बैत को छोड़ कर गए हैं। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिदायत का फॉर्मूला बता कर गए थे, लेकिन आपने ना सदरे अव्वल में उस फॉर्मूले को अडॉप्ट किया, ना आज आप उस पर अमल करने को तैयार हैं। देखिए, दोनों में से एक बात है, या तो आज मुसलमान बहुत ही ज्यादा एक्सीलेंट और आइडियल हालात के अंदर हैं, और अगर मुसलमान दुनियावी तरक्की में पीछे है और अक्सरियत आज गुमराह हो रही है, तो इस गुमराही का कॉज हमें चाहिए कि अपनी इंटेलेक्ट से ना ढूंढें, बल्कि गुमराही का सबब कौले रसूल से तलाश करें। और यह बात भी दुरुस्त है कि कुरान में हर मसले का हल तो मौजूद है, मगर कुरान को इंटरप्रेट करने वाले जो बीच में लोग हैं वो वीक हैं। यह बिल्कुल सही है। ऐसा क्यों है? क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो फरमा के गए, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं और अली दरवाजा है। इल्म तुम्हें अमीर अल मोमिनीन अली बिन अबी तालिब के दरवाजे से मिलेगा। लेकिन रसूल की आंख बंद होते ही मुसलमानों ने मौला अली को छोड़ दिया, और यही मुसलमानों की तबाही का असल राज है। यानी ये समझ में नहीं आती लोगों के इतनी सी बात कि रसूल अल्लाह तो पूरी जिंदगी अली अली करते रहे, हर मौके पे मौला अली का तारुफ कराते रहे, मगर रसूलुल्लाह की आंख बंद होते ही उम्मत ने बिल्कुल मौला अली को माइनस कर दिया। यानी जब बात मुआशरे में अदल को कायम करने की होती है कि जो मुआशरे में अमन व अमान का सबसे बड़ा सबब है, तो अदल कैसे कायम होगा? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो फरमा रहे हैं, अग़ज़ाकुम अली, तुम में सबसे बेहतरीन अदालत करने वाला और फैसला करने वाला अली बिन अबी तालिब की जात है। लेकिन तारीख में हम क्या देख रहे हैं कि वही अली बिन अबी तालिब के जिनको रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत का सबसे बड़ा आदिल और फैसला करने वाला करार दिया, आपने उन्हीं मौला अली के मुकाबले पर फौरन पैरेलल जनाब अली हुकूमत बना ली, और उस पैरेलल हुकूमत की आज तक आप लेजिटिमेसी ना कुरान से साबित कर सकते हैं ना हदीस से साबित कर सकते हैं। और यहां पर जनाब आदिल नदीम साहब, आप किस इस्लामी निफाज, इस्लाम के कानून के निफाज की बात करते हैं? किस इस्लाम के निफाज की बात करते हैं? उस इस्लाम की कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख बंद होते ही मुआशरे में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई, हदीस के लिखने पर पाबंदी लगा दी गई, और सरकारी तौर पर कहा गया कि जो हदीस नकल करेगा उसे कत्ल कर दिया जाएगा, और 100 साल तक हदीस लिखने पर पाबंदी रही। ये तारीखी हकायक हैं या नहीं है? तो कौन जिम्मेदार था उनका? इन बातों के जो जिम्मेदार थे उनको भी सामने लाया जाना चाहिए, या नहीं कि जब उम्मत के गुमराह होने की बात हो रही है। और देखिए
फिरकों में जो बंटने की बात है, आजकल जिसको देखिए वो जनाब फिरकों में जो मुसलमान बटे हुए उसको जिम्मेदार ठहराता है मुसलमानों की तबाही का। फिरकों की बात बिल्कुल अपनी जगह है, लेकिन वो तो बहुत बात की बात है, बहुत बात की बहस है। असल मसला ये है कि दीन मुसलमानों ने गलत जगह से लिया। देखिए, सहाबा को तो खुद अहले बैत से दीन लेना था, ना कि हमें सहाबा से दीन लेना था। बिल्कुल मुसलमानों ने उल्टा कर दिया तालीमात रसूल को। अगर आज लोग नौजवानों की इस्लाह की बात कर रहे हैं तो बहुत पॉजिटिव बात है, बहुत अच्छी बात है, मगर यहां पर मेरा सवाल है, तमाम उलमा अहले सुन्नत से मेरा सवाल है कि आपने फजाइल की हद तक तो अहले बैत अलैहिस्सलाम को माना है, मगर जब दीन लेने की बात आई तो दीन आपने अहले बैत से नहीं लिया। जब मॉरल वैल्यूज की बात आई तो आपने वहां अहले बैत की तालीमात पर अमल नहीं किया। और मैं इस दावे की दलील रखता हूं। आज आप देखिए कि हमारे जो अच्छे अकीदे के अहले सुन्नत उलमा हैं और बिरादरान हैं, जिनका मैं बहुत एहतराम करता हूं, मगर वो भी जो अहले बैत के मुताल्लिक तमाम हकाइक जान रहे हैं, मगर इसके बावजूद भी बनु उमैया के बताए हुए इस्लाम और बुखारी मुस्लिम से बाहर निकलने को तैयार नहीं है। तो इसका क्या माना है कि आप अहले बैत का जिक्र तो कर रहे हैं, लेकिन दीन आप फिर भी अहले बैत से लेने को तैयार नहीं। यानी वो दीन जो आप ले रहे हैं वो तो माइनस अहले बैत दीन है। और ये इस पर मेरी वीडियो सोशल मीडिया पे मौजूद है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी इसका दे दूंगा, जिसमें मैंने हवाले दिए हैं अहले सुन्नत की किताबों के, कि जिसमें फख्र से लिखते हैं वो कि जनाब अगर अहले बैत किसी बात पर इजमा भी कर लें तो हमारे लिए वो बात काबिल इताअत और काबिल कबूल नहीं होगी। तो जब तक इस तल हकीकत को, इन तल हकायक को आप तस्लीम नहीं करेंगे और शुरू से तमाम चीजों को एक दफा रिवाइज नहीं करेंगे, मामला हल नहीं हो सकता। और वो मामला इसी सूरत में हल हो सकता है कि आपको इस्लाम उमवी को छोड़कर इस्लाम नबवी को इख्तियार करना होगा। ये है सिर्फ उम्मत की हिदायत का रास्ता, न बात शिया होने की है, न सुन्नी होने की है। और याद रखें, असल नबवी इस्लाम सिर्फ और सिर्फ अहले बैत अतहार के दरवाजे से मिलता है, कहीं और से नहीं मिलता।